विश्वास से आगे बढ़ कि उन दानों का सामना करे जो कि हमसे बड़े और सामर्थी हैं। दानव जो कि बड़े और ऊंचे हैं। दानव जो धूर्त और क्रूर हैं। लेकिन हम युद्ध से न भागे, विजय के लिए दौड़े, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे आगे भस्म करने वाली आग के रूप में चलते हैं, ताकि हम डर के दानों से लड़े, कि निराशा के दानों को नाश कर दे, अकेलेपन से आजाद हो जाएं, चिंता पर जय पाए, खुद को दोष भावना से सुरक्षित रखें, परीक्षा के दानों को वश में कर लें, क्रोध पर हमला करें, जब संदेह में दबाता है तो उसे निहत्ता कर दे और असफलता को हराकर आजादी पाए। हमारे परमेश्वर उन दानवों को मारेंगे और उन्हें हमारे सामने झुका देंगे। उसकी सामर्थ के द्वारा हम उन्हें निकाल देंगे और उन्हें जल्दी ही नाश करेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। तो भयभीत न हो, हमारे परमेश्वर हमारे साथ होंगे, वो हमें सामर्थ देंगे। हम अपने दानवों को हरा सकते हैं, हम युद्ध जीत सकते हैं, हम विजयी जीवन जी सकते हैं। फ्रैंक एंड अर्नेस्ट कार्टून में ये दोनों एक प्रीस्ट के सामने खड़े रहते हैं और फ्रैंक कहता है, ये कैसे हो सकता है कि मौका केवल एक बार द्वार खटखटाता है, लेकिन परीक्षा प्रतिदिन मेरा द्वार खटखटाती है। मैं सोचता हूं ये तो ऑस्कर वाइल्ड थे, आयरिश वेड, जिन्होंने एक बार इस तरह कहा कि मैं परीक्षा को छोड़कर सारी चीजों का इनकार कर सकता हूं। हम में से कुछ लोगों ने समय समय पर अपने जीवन में इस तरह सामर्थहीन महसूस किया होगा। सच तो यह है कि हम में से हर एक किसी न किसी तरह की परीक्षा को तो सामना करेगा ही। कोई भी शैतान की युक्तियों से बचा हुआ नहीं है, चाहे हम कितने भी बुजुर्ग या फिर कितने भी बच्चे क्यों ना हो, चाहे विश्वास में कितने भी नए क्यों ना हो, चाहे विश्वास में कितने भी पुराने क्यों ना हो। हम सबको सुनना जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर परमेश्वर हम सब से क्या कहते हैं, क्योंकि परीक्षा तो एक दानव है जो बहुत से लोगों के जीवन में युद्ध को जीतते जा रहा है। आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर है अपने जीवन में बहुत ही असफलता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा ने आपके पूरे अस्तित्व पर नियंत्रण कर लिया है। मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 से हम देखेंगे वचन 12 से वचन 14 तक। यह हमारे पास परमेश्वर से वचन है और ये तो प्रेरित पौलुस के व्यक्तिगत लेख के द्वारा है इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में। और मैं आशा करता हूं कि विशेष करके हमारी जवानी से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यदि हम परीक्षा से निपटना सीख लें कम उम्र में ही, तो हम अपने पूरे जीवन में कभी इससे नहीं लड़खड़ाएंगे। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग कम उम्र में गलत पाठ सीखते हैं और फिर बाकी जीवन ये सोचने में बिताते हैं कि इस पर कैसे जय पाएं। आइए परमेश्वर का वचन सुनते हैं पहला कुरिन्थियों 10 वचन 12 से। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा। फिर आगे कहता है, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। परीक्षा तो हर एक मनुष्य का सामान्य ऐसा अनुभव है। देखिए वचन 13 की शुरुआत में ये क्या कहता है। कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हैं। जब हम परीक्षा में से जाते हैं तो हमें ये विचार आता है और हम सोचते हैं कि ये तो अद्भुत रीति से हमारे लिए बनाई गई है, कि हम जिन परीक्षा का सामना कर रहे हैं उसका सामना किसी ने नहीं किया है। जबकि यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि परीक्षा तो सामान्य है, कि ये तो मनुष्य का अनुभव है और हम सब इसका सामना करते हैं। ये इतनी धूर्तता और चालाकी से आती है कि परमेश्वर को छोड़ हमारे पास कोई आशा नहीं होती। यहाँ तक कि धन्य प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। इब्रानियों 4:15 में ये कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया,
तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह जो कि पवित्र परमेश्वर के पुत्र हैं, धन्य परमेश्वर के पुत्र हैं, उसकी हमारे जैसे ही हर एक क्षेत्र में परीक्षा की गई, फिर भी उसने पाप नहीं किया। इब्रानियों के वचन के इस भाग से हम जो भी ले सकते हैं उसके साथ में हमें ये याद रखना चाहिए। एक सच्चाई हमें अपने मन में रखनी है कि परीक्षा अपने आप में कोई पाप नहीं है। कई बार लोग मेरे पास में आकर अपनी परीक्षा के बारे में बताते हैं। उनकी परीक्षा के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सुनना, बस ये जानना है क्या उन्होंने समर्पण किया। परीक्षा पाप नहीं, लेकिन जब परीक्षा में हम समर्पण करते हैं तो वो पाप है। मार्टिन लूथर ने कहा, आप पक्षी को अपने सिर पर से उड़ते हुए रोक नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चय अपने सिर पर घोंसला बनाने से आप उन्हें रोक सकते हैं। यही फर्क है परीक्षा और पाप के बीच में। एक और लेखक जिनका नाम था जे विल्बर चैपलिन, इन्होंने एक बार कहा, परीक्षा लेने वाला तो ऐसा है जैसे कि मानो आपके कमरे में की होल से देख रहा है, लेकिन पाप यह है कि आप दरवाजे का बोल्ट खोल रहे हैं और उसे भीतर आने दे रहे हैं। जे एलन पीटरसन ने एक बार कहा, अवश्य आप शैतान को रोक नहीं सकते हैं कि वो अपनी पीढ़ी को आपके दरवाजे के पास लाकर छोड़ दे जो दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अवश्य ही आप उन्हें भीतर लेकर खाना और पीना नहीं दे सकते हैं। देखिए, परीक्षा तो ये है कि आप खुले होते हैं और आप बिल्कुल गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं। परीक्षा हर जगह उपस्थित है और हर कोई परीक्षा का सामना तो करेगा ही, और चाहे कुछ भी हो, बाइबल हमें कोई आशा नहीं देती है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके कारण सारी परीक्षाएं ऐसी दूर हो जाएं। कितने लोगों ने सोचा कि प्रभु ऐसा कुछ कीजिए कि ये दूर हो जाए, परीक्षा को ऐसे ही दूर कीजिए। जब तक कि हम इस संसार में जी रहे हैं और इसके ये सारे प्रभाव हम पर हैं और ये सारी समस्याएं हैं, तो हम हमेशा परीक्षा के लिए खुले होंगे। और मैं ये विश्वास करता था कि जैसे हम प्रभु में और परिपक्व होते चले जाते हैं, जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, समय के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, तो ये परीक्षाएं और भी ज़्यादा धूर्तता और बहुत ही ज़्यादा तीव्रता की होती हैं। जैसे हम उस राजा के करीब होकर चलते हैं तो शैतान अपने सबसे भयानक परीक्षाओं को हमारे सामने भेजता है। मुझे याद है मैंने कुछ पढ़ा था जिससे मेरे सेमिनरी के फाउंडर ने लिखा था। मैं डेलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ा हूँ। डॉक्टर लुइस पेरी शेफर ने इस तरह से एक बार कहा था कि जो आत्मिक विश्वासी है वो तो सामने की कतार में जब खड़े रहते हैं तब उनका युद्ध में आदर किया जाता है। शत्रु का सबसे ज़्यादा दबाव तो युद्ध में सबसे पहली कतार में होता है, लेकिन जो युद्ध में सबसे सामने होते हैं उन्हें सौभाग्य मिलता है कि शत्रु की हार को देख सके। ये योग्य है कि सबसे बड़ी परीक्षा के इस युद्ध में सामने में रहें कि देख सके कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं और शत्रु पर कैसे विजय पा रहे हैं। परीक्षा तो हमेशा हमारे जीवन का भाग रहेगी। आशा इससे आप निराश नहीं होंगे। काश मेरे पास अच्छी खबर होती, लेकिन ये बात सच है, जब तक कि हम इस पृथ्वी पर हैं हमारी परीक्षा होगी। ये हमारे जीवन के लिए सामान्य है। तो इसमें सुझाव की बात नहीं कि परमेश्वर हमें खास करके इसके लिए चुनते हैं, लेकिन परीक्षा तो हर एक विश्वासी के लिए सामान्य अनुभव है। तो याद रखिए, परीक्षा सभी लोगों के लिए सामान्य बात है। मेरे दोस्तों, आप अकेले नहीं। इस कमरे का हर एक व्यक्ति, हम सभी जो अलग अलग लोग हैं, हमने अपने जीवन में परीक्षा का सामना किया है और हमेशा करते रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला कुरिन्थियों 10:13 के अगले वाक्य में परीक्षा का नियंत्रित वातावरण देखिए। पौलुस आगे क्या कहता है? वो कहता है, परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा। जब परमेश्वर अनुमति देते हैं कि आपके और मेरे जीवन में परीक्षाएं जांचा जाना आए, तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो सीमित करेंगे परीक्षा को और उसकी तीव्रता को भी। वो जानते हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं, प्रभु ने मुझ पर बहुत बोझ डाल दिया है। याद रखिए, परीक्षा इस पर आधारित नहीं कि हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये इस पर आधारित है कि प्रभु जानते हैं कि हम किसके योग्य हैं। वो हमें बहुत ज्यादा परीक्षा में नहीं डालेंगे कि हमारी योग्यता से परे हमें वहां परीक्षा में पढ़ने दें। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खड़े रहकर उसमें विजयी हो जाना है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 8 से 10 में पौलुस अपनी कुछ चुनौतियों के बारे में यहाँ पर कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ में दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। ये कहता है, पौलुस कहता है कि हम तो अपने बल से बहुत ज़्यादा परखे गए हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं
कि परमेश्वर हमें छुड़ा रहे हैं, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। 10वें वचन में तीनों काल में ये वचन हमें बताता है। यानी परीक्षा के बीच में बस याद रखिए कि आप जो अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर उसके बारे में सचेत हैं। वो कभी आपसे अपनी दृष्टि नहीं हटाते हैं। जब आप परीक्षा के लिए खुले होते हैं तो आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि ये तो पूरी तरह से असंभव है और मैं किसी तरह विजय नहीं पा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आप परीक्षा में विजय पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करूं, परमेश्वर मेरे साथ हैं और वो मेरी सीमाओं को जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अगर परीक्षा नहीं होती तो हम बहुत ही बेहतर होते, और कई बार हम इस पर वोट करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर ये सच होता तो मैं बताऊं क्या होता। आप कभी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते। आपके पास वो योग्यता नहीं होती कि आप अपनी ईमानदारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके पवित्र सिद्धांतों के प्रति दिखाएं इस संसार में। अगर हम केवल ऑटोमेटॉन होते जो कि प्रोग्राम किए गए कि परमेश्वर को जाने, उससे प्रेम करें, इसमें महिमा नहीं होती। इन सब के द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, क्योंकि हमें स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया और हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम उन परीक्षाओं पर विजयी हो जाते हैं, तो परमेश्वर को बहुत महिमा मिलती है। यानी हम अपनी इस योग्यता में बढ़ रहे हैं कि हम बलवान हो और परमेश्वर को महिमा दे। इस महत्वपूर्ण वचन में तीसरी बात पर गौर कीजिए, और वो है परीक्षा से निश्चित बचाव। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये वचन 13 में इस तरह से कहता है, वरन परीक्षा के साथ निकाज भी करेगा कि तुम सह सको। गौर से सुनिए, जब भी हमारी परीक्षा होती है, परीक्षा के शुरू से ही परमेश्वर उस परीक्षा के अंत को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जिस पल ये परीक्षा शुरू होती है, परमेश्वर बचाव के मार्ग को जानते हैं। वो राह नहीं देखते कि देखें कि हम क्या कर रहे हैं, वो बचाव का जरिया हमें दे देते हैं। उस परीक्षा से बचाव उस क्रिया की बिल्कुल शुरुआत से ही। परीक्षा से बाहर निकलने का मार्ग तो हमेशा वहां होता है। बढ़ती उम्र के साथ मैं एक बात सीख रहा हूं कि परीक्षा का ज्यादा संबंध इस बात से नहीं कि हम क्या करते हैं, लेकिन इसका संबंध इससे है कि हम किससे प्रेम करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और जब हम अपने हृदय में उसके साथ के संबंध और उसकी नजदीकी को बढ़ाते चले जाते हैं और इच्छा और आराधना और सराहना बढ़ाते हैं, और वही हमारे दिल में सबसे मजबूत ऐसे हीरो जैसे होते हैं, वही तो अपने आप में हमें बहुत से गिरने से और बहुत से पाप से बचाएगा। जब यीशु मसीह केवल हमारी याददाश्त में से एक शब्द ही नहीं रहते, लेकिन वो हमारे अंदर में वास करते हैं और हम प्रतिदिन उनसे मुलाकात करते हैं और हमारा उसके साथ नजदीकी संबंध होता है, तो मेरे दोस्तों उस संबंध से बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये मुश्किल होगा कि सुबह उसके वचन को पढ़ें और फिर तुरंत जाकर परीक्षा में अपना समर्पण कर दें। शाम के समय परीक्षा को समर्पण करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह सबसे पहले आपने यही किया कि बाइबल खोली और आप वचन पढ़ते चले गए और यीशु के साथ में संगति की। हाँ, यीशु मसीह जो कि आपके हीरो हैं, वही तो बचाव का मार्ग हैं। वो है कि हमारी मदद करे, हमारी सहायता करें। पहला कुरिन्थियों में बचाव, ये जो शब्द है, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। ये ग्रीक शब्द है जो कि बहुत ही सकरे रास्ते के बारे में बताता है। जब लोग किले से बाहर निकलते थे, मुझे पता नहीं कि आप कभी किलों में गए हैं, यहाँ पर एक कैलिफोर्निया में है, कई बार बहुत ही सकरा मार्ग होता है जो आपको ऐसे गली में से लेकर जाता है, और बचाव का रास्ता तो ऐसे किले से बाहर निकलने के रास्ते जैसे है। इस वचन में पौलुस यही चित्र हमें बताता है। वो कहता है, कई बार जब आप परीक्षा की तराई में से होकर चलते हैं, कुछ पल के लिए आप बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। अगर आप उस मार्ग में चलें तो आप विजयी हो जाएंगे, और कुछ लोग इसकी गवाही दे सकते हैं। आप ऐसी परिस्थिति में थे जहां पर आपको नहीं रहना था। शायद हो सकता है कि ये किसी और स्त्री के साथ के संबंध के बारे में हो, और शायद आप जानते हैं कि ये संबंध तो गलत है, और हो सकता है कि शायद आप शादीशुदा हैं और वो भी शादीशुदा हैं, और शायद आपकी मित्रता सीमा को पार करते चली जा रही है, और फिर अचानक एक दिन आपके दिल में कुछ होता है और आप तभी जानते हैं कि ये तो गलत है और ये गलत दिशा में जा रहा है। मेरे दोस्तों, यही बचाव का रास्ता है। अच्छा है कि आप उससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि बचाव का रास्ता शायद फिर ना आए, शायद ये आपके लिए फिर दोबारा ना हो जब प्रभु प्रबंध करे और आप बचाव का रास्ता न ले तो। लेकिन मैं भरोसा रखता हूं कि हर एक परीक्षा में जिसका मैंने सामना किया, जिसका आपने सामना किया, निश्चय उसमें एक ऐसा पल होता है जब मौका होता है कि उससे दूर चले जाएं। अगर आप दूर नहीं जाएंगे तो परीक्षा आप पर नियंत्रण कर लेगी। खैर, ये सारी अद्भुत बातें परमेश्वर का वचन इस भाग में कहता है, जिसे हमने हाई स्कूल में याद किया था। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है।
ये आगे कहता है परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन आगे बताता है कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो हम परीक्षा से कैसे निपटे, चलिए मैं आपको व्यवहारिक विचार देता हूं नए नियम के बाकी भाग से कि वचन के इस भाग के साथ में आगे बढ़ें। यहां पर 6 और 7 चीजें जिन्हें आप जल्दी से लिख लीजिए। नंबर 1, अपने जीवन में परीक्षा की संभावनाओं को पहचान लें। इसे पहचान लें। देखिए, एक बात जो हमारे साथ में होती है, जो हम लोगों के साथ होती है और हम परीक्षा के शिकार बन जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे साथ नहीं हो सकता। मैं हमेशा लोगों से यही तो सुनता हूं जो परेशानी में पड़ते हैं। वो कहते हैं मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये मेरे साथ में हुआ है। क्यों नहीं? आपके साथ क्यों नहीं? देखिए पौलुस क्या कहता है वचन 13 के बिल्कुल पहले ही। वचन 12 में कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। आपके साथ एक जो सबसे दुखद बात हो सकती है वो ये है कि आप खुद के बारे में घमंड करें, अपने बारे में गर्व करें, अपने बारे में अहंकार करें, जो कहे ये मेरे साथ में नहीं हो सकता। दोस्तों, जो किसी के साथ सबसे बुरा हो सकता है वो किसी के भी साथ हो सकता है, अगर हम शत्रु के बारे में सचेत नहीं रहे तो। ध्यान दीजिए। नंबर 2, परीक्षा के पहले ही मदद के लिए विनती करें। यह दिलचस्प विचार है। अधिकतर हमें परीक्षा के बीच में मदद नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा के पहले मदद ले लेनी चाहिए। नए नियम में वचन के 2 भाग है जो हमें परीक्षा के बारे में प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। पहला है प्रभु की प्रार्थना में, यानी प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। ये कहता है हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। और दूसरा है मत्ती अध्याय 26 वचन 41 में यह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसका मतलब यह है कि हमें दिन की शुरुआत करनी, कहना है प्रभु मुझे सचेत बनाइए। आज आपके साथ मेरे चलने में कौन से गड्ढे आएंगे, उनके लिए मुझे सचेतता और जागरूकता दीजिए कि आज मैं इस दिन में आगे बढ़ते चले जाऊं और जब भी परीक्षा आएगी तो उसके बारे में मैं सचेत रहूंगा और जानूंगा कि क्या करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसमें फंसेंगे और इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रार्थना करते रहें, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मुझे ऐसे मार्ग में मत जाने दीजिए जहां परीक्षा दबाव डाले। ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप परीक्षा के दानों का सामना करते हुए विजयी हो जाएं। और फिर नंबर 3, बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। शैतान का सामना करने के बहुत तरीके हैं। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं और शैतान का सामना करते हैं तो शैतान हमारे पास से भागेगा। आपको याद है जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की उस जंगल में, तो यीशु ने परमेश्वर का वचन ही कहा, और मैं आश्चर्य करता हूं कि उसने व्यवस्था विवरण से कहा, और उसने केवल व्यवस्था विवरण के वचनों में से ही उत्तर दिया। प्रभु यीशु ने व्यवस्था विवरण के वचनों से शैतान को जवाब दिया और वचन के अंत में लिखा है और शैतान उसके पास से चला गया। शैतान का सामना करे और वो आपसे दूर भागेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे और परीक्षा में वो आप पर अधिकारी नहीं होगा। और फिर नंबर 4, मैं कुछ पल इसके बारे में विवरण से आपको बताऊंगा। आपको सीखना होगा कि कुछ खास परीक्षा से कैसे दूर रहें। अब ये एक अलग बात है कि परीक्षा के विरुद्ध में खड़े रहें, लेकिन परीक्षा से बचे रहें ये दूसरी बात है। और नए नियम में 3 तरह के पाप हैं जिनसे कहा गया है कि हमें दूर भागना है। मैं सोचता था केवल 2 ही हैं, लेकिन मैंने 3 पाए हैं। हमें 3 पापों से दूर भागना है। सेनेकल मार्क ट्वेन ने एक बार कहा, परीक्षा के विरुद्ध में बहुत ही अच्छी सुरक्षा की चीजें हैं, लेकिन निश्चित तो कायरता की बात है। कहा जब परीक्षा आती है तो कायर बनकर वहां से भाग जाएं। सबसे पहले हमें मूर्ति पूजा से बचे रहना है। 1 कुरिन्थियों 10:14 में ये कहता है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। यह हमारे अध्ययन के वचन में है। इसका मतलब क्या है? हम मूर्तियों के सामने झुकते नहीं हैं, हमारे घर में मूर्तियों की खास जगह नहीं है, लेकिन मूर्ति तो वो चीज है जो आपके और परमेश्वर के बीच आती है। और बाइबल कहती है कि जब आप जानते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की जगह कोई और चीज ले रही है तो आपको उससे दूर भागना है, उससे दूर जाए। किसी भी चीज को अपने जीवन में ऐसी मूर्ति न बनने दें। दूसरी बात, हमें व्यभिचार से दूर भागना है। नए नियम में हमें ये 2 बार बताया गया है। 1 कुरिन्थियों 6:18 में ये कहता है व्यभिचार से बचे रहो। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में ये कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। देखिए, शारीरिक परीक्षा के बारे में ये तो बहुत ही विशेष बात है। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप उस परीक्षा के बीच में रह सकते हैं और विजयी हो सकते हैं तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। ये असंभव है। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा ये बता रहे हैं और प्रेरित पौलुस अपनी पत्री के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है
जब आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में देखते हैं कि वहां अनैतिकता या फिर व्यभिचार की संभावना है, तो जितनी जल्दी हो सके उस परिस्थिति से बाहर आ जाएं। और इसके लिए जो उदाहरण उपयोग किया जाता है वो उत्पत्ति अध्याय 39 में दिया गया है, जहां यूसुफ ने अपने आप को पोतीफर की पत्नी के दबाव में देखा। और उत्पत्ति 39 में वचन हमें बताता है कि एक दिन उसने सबको छुट्टी दे दी, सारे नौकरों को छुट्टी दी और यूसुफ अकेला उस घर में था। और वो भीतर आती है, उसके वस्त्र को पकड़ती है और कहती है कि तू मेरे साथ सो। उसने उसे लुभाया। और बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ मुड़कर उस घर से दौड़ते हुए निकला, अपना वस्त्र उसी के हाथ में छोड़ दिया। केवल इसी तरीके से वो उस परीक्षा से भाग सकता था। किसी ने कहा शारीरिक अनैतिकता और व्यभिचार से बचने का एक ही तरीका है कि दौड़ने के लिए सबसे अच्छे जूते खरीद लें। और मैं सोचता हूं कि इसके बारे में चर्चा करना सच में हमारे लिए मूल्यवान है, खासकर जवान लोग। जब आप ऐसे वातावरण में रहते हैं, जब आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखते हैं, जब ये परीक्षा हमेशा वहां पर होती है, तो आप अवश्य ही उसमें असफल होंगे। तो हमें इससे भागना होगा। आखिरी चीज जिससे हमें भागना है, ये दिलचस्प है और मैंने पहले भी इसे देखा है। मैंने वचन के इस भाग का अध्ययन किया कि हमें दूर भागना है हर तरह के लालच से। देखिए पहला तीमुथियुस 6, 10 और 11 में क्या कहता है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। हमें अपने जीवन में इन्हें हावी नहीं होने देना है कि हम भौतिक चीजों के पीछे भागते रहें। ये तो अपने आप में एक मूर्ति पूजा हो सकती है। और फिर नंबर 5 मैं चाहता हूं गौर कीजिए, अगर हम परीक्षा पर विजयी होना चाहते हैं तो हमें पाप के किसी भी स्रोत को हमसे बहुत दूर कर देना है। मुझे याद है मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक बहुत मोटे आदमी की, जिसने आखिरकार हिम्मत की कि वो एक निश्चित डाइट शुरू करेगा। यहां तक कि उसने दफ्तर में जाने के लिए अपना रास्ता भी बदल दिया ताकि प्रतिदिन उसे अपनी फेवरेट बेकरी के सामने से जाना न पड़े। और लगभग 1 हफ्ते तक सब ठीक रहा और फिर एक दिन वो दफ्तर में गया 1 डजन डोनट और चीज केक लेकर। और उसके सहकर्मी नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो अच्छी डाइटिंग कर रहा था। और जब उन्होंने पूछा क्या हुआ तो उसने जवाब दिया, खैर आज मैं अपने पुराने रास्ते से दफ्तर आया और निर्णय लिया कि अगर परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इस बेकरी के पास रुकूं तो वो मुझे मेन एंट्रेंस के सामने पार्किंग की अच्छी जगह देंगे। और जब मैं बेकरी की 8वीं चक्कर काट रहा था तब परमेश्वर ने ऐसे ही किया। यानी ये व्यक्ति तो गंभीर नहीं थे अपने सही डाइटिंग पर बने रहने के लिए कि परीक्षा के ऊपर विजयी हो जाएं। जानते हैं बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। रोमियो 13:14। दूसरे शब्दों में अपने आप को असफलता के लिए निश्चित करने के बजाय आइए हम खुद को विजय के लिए निश्चित करें। आइए अपने आप को ऐसी जगह पर न रखें जहां पर हम परीक्षा के पूरे दबाव का ऐसे ही अनुभव और सामना न करें। पाप के हर एक स्रोतों को अपने से दूर कर दें, फिर बुरे परिणाम को अच्छे परिणाम से दूर करें। नीति वचन 13:20 कहता है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, पर मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके मित्र कौन है, ये मेरा काम नहीं, लेकिन मैं आपको इस बात के बारे में चेतावनी दूं। यह अद्भुत है कि संसार में हमारे दोस्त हो जिन्हें हम मसीह के लिए जीते, लेकिन अक्सर हमें जांच कर ये कहना होगा क्या वो मुझे अपनी दिशा में खींचते जा रहे हैं या फिर मैं उन्हें परमेश्वर के पास ला रहा हूं। कई बार आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पर आपके दोस्त आप पर दबाव डालते हैं और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप देखते हैं कि वो आपके जीवन पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं कि आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएं। इसके पहले कि आप जाने कि वो आपको चर्च से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप उनके साथ में रेगिस्तान में जाएं और आप जानते हैं परमेश्वर ये सब नहीं चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा होता है और आप इसके बारे में सचेत हैं, आप ऐसे तरीके में आ रहे हैं जहां पर शत्रु आपके पास में आ जाता है। आपको परमेश्वर से मांगना है कि वो आपके जीवन पर भारी प्रभाव डाले। आप जितने चाहे उतने लोगों के साथ में रह सकते हैं। जब आप उनसे दूर जाते हैं तो वो परमेश्वर के लिए आपसे महान काम चाहें। आप दिल में सोचते हैं उनके साथ में रहना अच्छा है, उन्होंने आदर्श रखा है, एक बहुत बड़ा ऊंचा स्तर रखा है, मैं उनके साथ के अपने संबंधों से प्रोत्साहित होता हूं। आपको बुरे परिणामों को अच्छे परिणामों से दूर करते जाना है। और फिर नंबर 7, ये तो इस सूची का आखिरी है, महामार्ग पर बने रहने के लिए हल निकालना है। ये महत्वपूर्ण है, सच में महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूं हर विश्वासी ने चुनाव किया है, चाहे जाने या अनजाने में,
कि वो अपना मसीह जीवन कहाँ पर जीने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग जो चर्च में आते हैं, आप प्रभु को जानते हैं, आप जानते हैं आपने उद्धार पाया और आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जब बात आती है कि आप प्रभु के लिए बिक जाएं और सच में परमेश्वर के लिए जिएं, तो आप निर्णय लेते हैं कि मैं ऊपर नहीं रहूंगा, मैं यहाँ पर नीचे ही खुश हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, निचले रास्ते पर जो गड्ढे हैं वो तो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। मैंने कहा जब प्रभु के करीब होकर चलेंगे तो परीक्षा होगी, लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि आप ऐसे ही सुलभ मसीह जीवन जीते चले जाएंगे, बस दरवाजे के भीतर ही रहेंगे, आपकी जेब में पास है जो आपको नरक से बचाएगी और आपको बस इसी की परवाह है, तो मेरे दोस्तों, आप खुद को हर तरह की परेशानी के लिए निश्चित कर रहे हैं। इसके बजाय क्यों न परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा निर्णय लें कि मैं महामार्ग पर जीऊंगा, मैं अपने जीवन के उन सारे प्रभावों को बढ़ाऊंगा जो मुझे ऊंचा उठाते हैं। मैं ध्यान दूंगा कि मैं क्या पढ़ता हूं और मैं किस जगह पर जाता हूं, और मैं अपने सिस्टम में किन चीज़ों को आने देता हूं, और मैं उन चीज़ों को अपने करीब लेकर आऊंगा जो महामार्ग में परमेश्वर के करीबी रूप में चलने के लिए मदद करें। और इस तरह से अपने जीवन के लिए आप कार्यनीति बनाते जाएं। आप जान लीजिए कि ऐसे लोग हैं, ऐसी जगह हैं और स्रोत हैं और किताबें हैं और टेप्स और टेलीविज़न सेवकाई और रेडियो सेवकाई हैं और बहुत सी सेवकाई हैं जो आपके जीवन को भलाई और सच्चाई से भर दे और आप अपने जीवन में उस महामार्ग पर बने रहेंगे। तो आप में बल होगा कि जब परीक्षा आए तो उसका सामना करें। इसलिए वचन कहता है हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है। परीक्षा पर विजयी होने के लिए आप सबसे उत्तम क्या कर सकते हैं? भीतरी मनुष्यत्व को बनाएं। आपके भीतर रहने वाले उस मनुष्यत्व को बनाएं जो कि मसीह यीशु है, जो आपके दिल की आशा है। पवित्र आत्मा की सेवकाई को बढ़ाते जाएं, वचन पढ़ते जाएं, विश्वासी के नाते मजबूत बने ताकि आपके भीतर का जो दबाव है वो आपके बाहर के दबाव के साथ निपट सके। क्योंकि अगर आप संसार में चलते जाएंगे और भीतरी दबाव को आपने नहीं बनाया प्रभु यीशु मसीह के साथ के अपने संबंध के द्वारा, तो आप बड़ी जोखिम में है कि आप कुचले जाएंगे और परीक्षा के द्वारा नाश होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतरी दबाव हैं, वही हमें योग्य बनाते हैं कि संसार की हर एक परीक्षा के दबाव का सामना करते चले जाएं और फिर भी विजयी हो जाएं उसके नाम में। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होने के लिए कहिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएंगे तो मसीह यीशु में नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी ये यात्रा शुरू होती है। यदि आज आपने विश्वास के इस कदम को उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाइए। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू किए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूं, यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।